अपने क्रिकेट के पैशन के लिए जब वो टिकट कलेक्टर की गवर्नमेंट जॉब छोड़ रहा था तो शायद उस दिन उसे भी अंदाजा नहीं होगा कि उसकी गिनती एक दिन महानतम क्रिकेट कप्तानों में होगी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं महेंद्र सिंह धोनी की, जिसने अपनी कैप्टनसी में भारत को T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और न जाने कितने इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स जिताए हैं। गाइस, अगर आपको भी अपने सपनों पे भरोसा है और अगर आप अपने सपनों के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो तो आपके सपनों को हकीकत में बदलने में समय नहीं लगता। गाइस, फॉलो योर ड्रीम्स विद पैशन। अपने ड्रग के एडिक्शन की वजह से उसे बहुत बार जेल जाना पड़ा। हालात ये थे कि जेल में कैदी उसे इतना मारा करते थे कि 2 से 3 बार तो अपने खून से सने टब में उठा। वो इस ड्रग के एडिक्शन को छोड़ना चाहता था, लेकिन बचपन से लगी हुई इस आदत को वो इतनी आसानी से छोड़ नहीं पा रहा था। फाइनली अपनी नर्क सी जिंदगी से बाहर निकलने के लिए और अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए उसने ड्रग के एडिक्शन को छोड़ने का फैसला किया और इन ड्रग्स को ओशन में बहा दिया और उसके बाद अपने एक्टिंग करियर पे फोकस करना शुरू किया। फिर क्या था, आयरन मैन, शेरलॉक होम्स, एवेंजर्स जैसी टॉप मोस्ट हॉलीवुड मूवीज देकर हॉलीवुड के टॉप एक्टर्स में शुमार हो गया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं रॉबर्ट डॉनी जूनियर की, जिसे प्यार से लोग आयरन मैन कहते हैं। जानते हैं उसका रीजन क्या है? उसकी विल पावर। सो गाइज, अगर लाइफ में आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, ये याद रखना। एक एटेक स्टार्टअप कंपनी को नया इन्वेस्टर मिल गया था। उन्हें फंडिंग मिलने ही वाली थी। इस खुशी में वो एडवांस में ही अपने एम्प्लॉयज को पार्टी दे रहे थे, लेकिन पार्टी के ड्यूरेशन में ही पता लगा कि इन्वेस्टर ने बैक कर लिया, उन्हें वो फंडिंग नहीं मिलने वाली है। इतनी बड़ी बात की खबर उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को उस वक्त पार्टी में नहीं दी। पांव के नीचे से जमीन खिसक गई थी, लेकिन फाउंडर्स ने हार नहीं मानी। वन ऑफ द फाउंडर का कहना था कि जब आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होते हो तब किसी के आने और जाने से फर्क पड़ता है। क्योंकि कंपनी बहुत ज्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए बहुत सारे उतार और चढ़ावों को सहते हुए सी लेवल में हाईएस्ट $42 मिलियन का फंडिंग कंपनी ने उठाया और एटेक इंडस्ट्री में टॉप मोस्ट कंपनीज में शुमार हो गई। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट वेदांतु, जिनके फाउंडर्स के नाम है वंशी कृष्णा, आनंद प्रकाश एंड पुलकित जैन। So guys, if you are fundamentally strong, if your ideas are fundamentally strong, don't worry, you will be successful one day. राजीव गांधी जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे तो वो चाहते थे कि हमारा देश 21वीं सदी का देश बने, लेकिन ये तभी पॉसिबल था जब हमारे पास सुपर कंप्यूटर जैसी टेक्नोलॉजी होती, जो कि उस समय सिर्फ यूएस जैसे विकसित देशों के पास ही थी। तो वो यूएस गए और वहां के प्रेसिडेंट को कहा कि आप हमें ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कीजिए, लेकिन वहां के प्रेसिडेंट ने साफ मना कर दिया। जब वो भारत वापस आए और भारतीय वैज्ञानिकों को संबोधित कर रहे थे तो वो लिटरली रोने लगे और कहा कि मेरा सपना अधूरा रह गया। तब यहाँ के साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि आप हम पे भरोसा क्यों नहीं करते, आप हमें फंड दीजिए, हमें मदद कीजिए, हम आपको सुपर कंप्यूटर बना के देंगे। उसके बाद सीडेक जैसी संस्था ने 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद भारत को अपना पहला सुपर कंप्यूटर दिया, जिसका नाम था परम 8000। सो गाइज, यहाँ सीखने लायक बात यह है कि अगर आप बिलीव करो तो इस दुनिया में हर काम पॉसिबल है। सो बिलीव इन योरसेल्फ। हॉकी का वर्ल्ड कप खेलने के लिए जब वो शताब्दी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रहा था तो उसने गोली चलने की आवाज सुनी। पीछे का यात्री आया और उसने कहा कि उसे गलती से गोली चल गई है। क्योंकि गोली उसी लगी थी तो वो वहीं बेहोश हो गया। अस्पताल में जब उसकी आंखें खुली तो डॉक्टर ने उसे कहा कि तुम अब कभी भी हॉकी नहीं खेल सकते हो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी का नीचे का पार्ट पैरालाइज हो चुका है। ऐसा सुन के उसने डॉक्टर से कहा कि सर बोरा गेट, प्लीज आप बाहर चले जाइए, क्योंकि मुझे नेगेटिव लोगों की जरूरत नहीं है। हॉकी खेलने की इतनी शिद्दत थी कि 3 साल बाद जब वो मैदान पर उतरा तो इंडिया के लिए उसने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। 13 साल बाद उसने इंडिया को अपनी कैप्टनसी में अजलान शाह कप जितवाया और लंदन ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में 16 गोल दाग के रिकॉर्ड बना दिया। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट संदीप सिंह। उसकी जिंदगी से आप एक बात सीख सकते हैं कि जिंदगी में जब बुरे दिन आए तो याद रखिएगा, दिन बुरा है, जिंदगी नहीं। सक्सेस, इसके मायने हर किसी के लिए अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हर कोई अपनी लाइफ में सक्सेस पाना चाहता है। आपकी जो भी फील्ड हो, अगर आप ये 10 बताए हुए हैबिट्स यूज करते हैं जो कि हर एक सक्सेसफुल इंसान यूज करता है तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल हो ही जाओगे। नंबर 1, सेट योर गोल्स। ऐसा कोई सक्सेसफुल पर्सन नहीं है जो अपनी लाइफ में गोल सेट ना करता हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपनी लाइफ में गोल सेट कीजिए। क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं? अगर आपको ये ही नहीं पता तो आप सक्सेसफुल कैसे होगे? सो नंबर 1 इज सेट योर गोल्स। बाकी सक्सेसफुल टिप्स के लिए मुझे फॉलो कीजिए। आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि 9 बचे हुए टिप्स कौन से हैं।
गुजरात की जनता ने उस बंदे को लगातार 4 बार गुजरात का चीफ मिनिस्टर चुन के ये साबित कर दिया कि वो बंदा सिर्फ और सिर्फ गुजरात के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा था। उसने अपने कार्यकाल में गुजरात को हाईएस्ट जीडीपी वाला इंडिया का मोस्ट डेवलप्ड स्टेट बना दिया। उसके काम को देखते हुए बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनावों के लिए उसे प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया। तब गुजरात के इस बेटे को पूरे इंडिया से इतना प्यार मिला कि चाय वाला लगातार 2 बार भारत का प्रधानमंत्री चुना गया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट नरेंद्र दामोदर दास मोदी। गाइस, उनसे हमें एक बात सीखनी चाहिए। उनके अनुसार धर्म अपने कर्म के लिए निष्ठा और अपने देश के लिए समर्पण है। उसका सपना था कि हर एक आम इंसान भी स्पेस की सैर कर सके। वो सस्ते कमर्शियल स्पेस व्हीकल बनाना चाहता था। इसके लिए उसने अपनी कमाई का 70% पार्ट एक कंपनी में लगाया जिसका नाम था स्पेसएक्स। लेकिन शुरू के 3 रॉकेट लॉन्च अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही तबाह हो गए। तब एक इंटरव्यू में उससे कहा गया कि अमेरिकन तुम्हारे आइडियाज पे बिलीव नहीं करते, तुम्हें अपना काम बंद कर देना चाहिए। उस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कहा आई विल नेवर गिव अप। तब उसके पास सिर्फ इतना ही पैसा बचा था जिससे वो 4th रॉकेट लॉन्च कर सकता था, और अगर वो भी बर्बाद हो जाता तो वो और उसकी कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती। लेकिन उसे अपने आइडिया में बिलीव था। फाइनली उसका 4th रॉकेट लॉन्च एकदम सक्सेसफुल गया और उसके बाद नासा ने उसे $1.6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट दिया। जी हाँ, उसका नाम है एलॉन मस्क। इसलिए कहते हैं ना गाइस, इफ यू हैव अ बिलीव इन योर आइडियाज, नेवर गिव अप। वन डे यू विल बी सक्सेसफुल। एक बार एक ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ओनर ने फरारी खरीदी। उस फरारी में कई उन्हें क्लच में प्रॉब्लम्स नजर आई, जिसकी शिकायत उन्होंने डायरेक्टली फरारी कंपनी के मालिक एंजो फेरारी को कर दी। एंजो फेरारी से खफा होकर इस बंदे को इंसल्ट करते हुए कहा कि तुम सिर्फ ट्रैक्टर चलाने लायक हो, ये फेरारी तुम्हारे बस की बात नहीं है। इस इंसल्ट को अपना मोटिवेशन बना के उस बंदे ने फेरारी को टक्कर देने के लिए एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाई, और वो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आज के समय वर्ल्ड की सबसे ज्यादा लग्जरियस कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में शुमार है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट लैम्बोर्गिनी, और फाउंडर का नाम था फेरुशियो लैम्बोर्गिनी। गाइस, यह सीखने लायक बात यह है कि जब कोई आपकी इंसल्ट भी कर देना तो उसको पॉजिटिवली लेकर अपने लेवल को उस हद तक लेके जाओ जहां पर दुनिया आपको सलाम करे।